केटीएम में जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि क्या यार इसकी सबसे सस्ती गाड़ी सबसे बेहतर साबित हो सकती है जो 125 सीसी है। फिर दिमाग में आता है कि 125 से अगर ऊपर जाएंगे तो 200 सीसी या 250 सीसी में इसकी नेकेड वर्जन भी बहुत सटीक रेट पे आ जाती है, तो क्या हमें वो प्रेफर करना चाहिए। और इससे अगर उग जाते हैं तो दिमाग में आता है कि यार फुल फेयर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें लगता है कि कुछ पैसा फंसाए हैं ना तो बहुत कुछ सटीक चीज़ मिला होगा। फिर दिमाग में ख्याल आता है कि इन सब अगर वेरिएंट को या इन सब मॉडल को अगर ना ले केटीएम में तो हस्कवर्ना भी तो केटीएम का ही है, तो उसका जो स्वर्ट पिलियन और विड पिलियन है क्या वो व्हीकल हमारे लिए एकदम परफेक्ट होगा कीमत के हिसाब से, या पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो वो मैं नए कलेक्शन के तौर पे 125 200 में जो नए नए कलर फॉर्मेशन आए हैं उसके तौर पे सब चीज़ समझाता हूँ आपको, ताकि आपका नया कलर परफेक्शन चूज हो सके और एक सही डिसीजन आपके लिए साबित हो सके। ब्लॉग के तौर पे बता दूं, ये सामने जो है ये ड्यूक 125 व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर जैसे दिमाग में आता है तो इसका क्या नाम रखा गया है, तो सिरामिक व्हाइट है। नॉर्मली जो आप व्हाइट देखते हैं वैसे ही, पर बहुत सारी चीजें क्या है ना व्हाइटिशपन ज्यादा रखे हैं। जैसे नॉर्मल आप कोई दूसरे ड्यूक में देख रहे होंगे उसके कंपैरेटिवली आप देखिएगा, यहाँ सामने का पोर्शन, ये भाग, ये वाला भाग और पीछे थोड़ा सा व्हाइटिश लग रहा है ना, इसके कारण से वो बेहतर लग रहा है। बट फिर भी जो पीछे वाला पोर्शन है, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये वाला, ये सेम एज इट इज ऑरेंज में रखे हैं। अब मैं ओवरऑल ग्राफिक्स को तो बताऊंगा, जैसे क्या स्प्रेड आउट है, क्या चीजें बेहतर है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेरे सिटी में इसकी कीमत 2,07,000 रुपए के करीबन पड़ेगी। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैरी करेगा। इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस व्हीकल में 125 जैसे नाम उसके हिसाब से 124.7 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है, 14.5 पीएस पावर और 12 Nm का निकाल के देता है टॉर्क। कितने वेट में अगर मैं बताऊं इसको दूर से दिखा के, तो इस व्हीकल में लगभग आपको 159 kg का कर्व वेट मिलता है। फिर ओवरऑल जैसे कंप्लीट हो जाता है तो साइड का ग्राफिक्स है, ये सिंपल व्हाइट फॉर्मेशन में ना देखते हुए ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। वो कैसा है, जैसे यहाँ डी आप देख रहे होंगे ड्यूक का, तो ऊपर वाला लेयर है ये ऑरेंज में है, वहीं पर जैसे इंटीरियर इसका देख रहे होंगे तो हाफ कटिंग में ये ब्लू मिलता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी है, यहीं पर वो चीजें एक्सटेंड हुई है, पर जहाँ पर ये ऑरेंज था उसे अब व्हाइट रख दिया गया है और 125 ऑरेंज में रखा गया है। फिर जैसे यहाँ पर अगर आप देखें इस साइड में, तो ये जो सेंटर पोर्शन है ये व्हाइट में है और ये वाला वही ऑरेंज में, जैसे आप दूसरे की गाड़ियों में पहले ही देख चुके हैं। और वहाँ पर केटीएम सेम फॉन्ट में देखने मिलता है जैसा इसमें पहले मिल जाता था। फिर फ्रंट के ग्लेंस में थोड़ा सा व्हाइटिशपन ज्यादा दिखता है। देखिए गाड़ी को अगर फ्रंट से देखेंगे ना तो थोड़ा सा एक अलग लुक देता है, और साइड से अलग, और पीछे से देखेंगे तो वो ऑरेंज दिखता है। जैसे मैं यहाँ का दिखाता हूँ, तो ये वाला जैसे पूरा देख रहे होंगे व्हाइटिश भाग है, एंड ऑफ कोर्स 125 सीसी है, तो इसमें हैलोजन लैम्प से आपको मिलते हैं विथ रिफ्लेक्टर्स। और सामने से अगर आप देख रहे होंगे तो ऐसा दिखता है एक झलक में कि पूरा व्हाइट फॉर्मेशन की गाड़ी है। वहीं पर साइड में देख रहे होंगे तो मिक्स मैच व्हाइट और ब्लैक के साथ एक टोटल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वहीं जैसे पीछे की तरफ आऊं मैं, तो पीछे से ऐसा लगता है कि ऑरेंज फॉर्मेशन की ही गाड़ी है, क्योंकि ये वाला भाग ये ऑरेंज पार्ट में लगता है। सीट वैसे ही कंफर्टेबल है जैसा होना चाहिए। ये पीछे के लिए ग्रैब रेल्स दिए हुए हैं। सामने मेरा मानना है थोड़ा सा इसका मुझे सीट शुरू से कड़ा लगता है, पर अगर आप चेंज करवाना चाहें तो प्रॉपर आप चेंज करवा सकते हैं। अब मैं राइडर पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि गाड़ी कैसे लगेगा। तो अगर मैं करेक्ट इस राइडिंग पोजीशन पे बैठ जाता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, तो ये ब्लैक भाग मिल जाता है और दोनों का साइड जैसे देख रहे होंगे तो ये व्हाइट मिलता है। कीज आप ऑलरेडी वाकिफ है, पर फिर भी एक बार दिखा दूँ, कुछ इस प्रकार के कीज आपको मिल जाते हैं। वहीं पर जैसे चालू करूँ तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो मोड, सेट, ABS और बाकी हैजार्ड लाइट वगैरह के इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रल ऊपर, इंजन, और वहीं पर जैसे अंदर डिस्प्ले से ऑलरेडी आप वाकिफ है कितने 1000 RPM पे गाड़ी चल रही है, कौन से गियर पे है वो इस पोजीशन पे बताता है, कितने किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है वो भी इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आप वाकिफ है। इस साइड में वही आपको अपर डिपर का फॉर्मेशन और इंडिकेटर के लिए बटन्स ऑन कुछ ऐसा मिल जाता है, और यहाँ पर इग्निशन ऑन करने के लिए स्विच ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे आप क्रैंक देंगे तो गाड़ी कुछ इस प्रकार से चालू होते हुए लग जाएगा। ओवरऑल वही है, सिर्फ जो मेन है इसका कलर सादा बेहतर हुआ है, और बैठते समय ये भाग मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब हल्का सा एग्जॉस्ट भी सुना देता हूँ आपको, तो कुछ इस प्रकार का एग्जॉस्ट मिल जाता है। ओवरऑल
वाइट का ग्लेंस थोड़ा बेहतर है। तो सामने ये है स्वॉट पिलियन, और स्वॉट पिलियन अप ब्लैक फॉर्मेशन में जो आ रहा है उसका ग्लेंस बहुत प्यारा है, रात को स्पेशली बहुत प्यारा लगता है। फिलहाल उस पोजीशन से मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि आप एक पूरी तरह से ग्लेंस जो एक्चुअली इसका अट्रैक्टिव पोर्शन है उससे वाकिफ हो सके। अब जैसे इस साइड से मैं आता हूँ तो आपको यहाँ पर एक येलोइश पोर्शन दिख रहा होगा और ऊपर यहाँ पर एक येलोइश पोर्शन, वो क्यों है, क्या रिसेम्बलेंस है, उसका पूरा मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्राइस से शुरुआत करें तो मेरे सिटी में 2,58,000 की मिल जाती है। आपके सिटी में डेफिनेटली यार थोड़ा बहुत वैरी करेगा, बट एक लमसम समझने के लिए आप देख लीजिएगा। फिर अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो इस व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेशन 248.8 आसपास आपको मिल जाता है, जो कि ओवरऑल कैलकुलेशन में 250 कहा जाता है। और जैसे ये 250 के हिसाब से इसमें कितना पावर जनरेट करता है, तो सफिशिएंट आपको 30 PS का पावर और 24 Nm टॉर्क निकाल के देगा, विच इज रियली कूल टू सफिशिएंट। फिर जैसे ये डिजाइन एलिमेंट की तरफ देखें तो जैसे KTM की बाकी गाड़ियों में आप देखते होंगे ये थोड़ा सा आपको ऑरेंज पन लगता होगा, पर इसमें नहीं है। पर कुछ कुछ गाड़ियों में ये पोर्शन को भी ब्लैक रखे हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कोई नॉर्मल व्हीकल ले लूं, जैसे ले लेता हूं ड्यूक 200, जस्ट मैं आपको बगल में दिखाता हूं। जैसे ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे तो इस पोजीशन को इन्होंने ब्लैक रखा है सेम एज इट इज। जैसे वहां पर पीछे हल्का सा ऑरेंज फॉर्मेशन है, इसमें वो चीज हटा दी है। बाकी जैसे लमसम ये आप देख रहे होंगे ना स्ट्रक्चर, वो कुछ मिलता जुलता दिखता है जो कि एग्जैक्ट, पर इसे पूरी तरीके से ब्लैक बनाने के लिए एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं जोड़े हैं। और वैसे भी ऑरेंज कलर से आपको प्यार है तो आप KTM में जा सकते हैं। उसी के एक नए अपग्रेडेशन और थोड़े से नए वाले चीजों के लिए हस्कवर्ना का इजाफ किया गया। अब मैं जैसे बता रहा था येलोइश पोर्शन, तो देखिए पहले ये वाला येलोइश पोर्शन आप देख लीजिए जो थोड़ा सा हाईलाइट करता है। ये जो हाईलाइटिंग चीज है ना वो क्यों रहता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी भी एक ब्लैक कलर के गाड़ियों को आप देखते हैं तो दिमाग में डेफिनेटली आता है कि सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग कौन रहेगा, तो ये जो येलोइश का नियॉन कलर है ना वो रहता है। आप सेंटर की तरफ जैसे मैं आता हूँ ना तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये साइन के साथ 250 है, तो ये साइन एक्चुअली स्वीडिश फ्लैग का रिसेम्बलेंस है। और ये जो कलर है ना, ये जैसे मूनलाइट ब्लू के नाम से जो एक प्रॉपर नाम दिया गया है, वो हल्का सा थोड़ा सा लगता है, और एक्चुअली जो झंडे का बेस रहता है वो ब्लू रहता है। दैट्स वाई ये बेस के हिसाब से स्वीडिश फॉर्मेशन इन्होंने रखने की कोशिश करी है। तो इस स्वॉट पिलियन में जैसे देख रहे होंगे तो अट्रैक्टिव पोर्शन ये भी है, जो डिफरेंस के हिसाब से H और हस्कवर्ना 3 आपको अप में ये चीजें मिल जाती हैं। स्वॉट पिलियन लिखा हुआ है, ब्लैक फॉर्मेशन है, और डिजाइन कुछ इस प्रकार से है जो कि एक स्मूथ जाता है। स्मूथ बोलने का तात्पर्य कि यहाँ पर आपको कटिंग वटिंग नहीं मिलता है, वो सीधा रहता है। इस चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये कवर कर दिया है। अब जैसे सामने टायर सेक्शन की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल गाड़ियों के टायर के हिसाब से ना ये थोड़ा सा अलग है। जैसे ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, टायर जो है इसका ग्रिपिंग एज कम्पेयर टू KTM की आप कोई सी भी गाड़ी लेंगे तो थोड़ा अलग है। तो मैं आपको दूर ना ले जाके 200 से ही एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ का देख रहे होंगे तो ग्रिपिंग कुछ ऐसा स्पोर्टियर लुक टाइप का देता है, और वहीं पर इसका थोड़ा सा मस्कुलर फॉर्मेशन देता है जो कि अपने हिसाब से डिफरेंट काम करेगा। सामने यहाँ पर हस्कवर्ना लिखा हुआ है, और वहीं पर जैसे आप ये देख रहे होंगे तो कुछ इस व्हील के सेटअप के साथ आता है। टायर सेक्शन में कवर कर दूं तो 110/17 R17 इंच के आपको ये सेक्शन मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर WP Apex बिग पिस्टन का इसमें स्टिकर मिल जाता है। फिर जैसे दूर से देखूं तो सस्पेंशन के साथ कुछ ऐसा लगता है। वहीं पर जैसे ये वाले पोर्शन की तरफ आए तो जैसे लेफ्ट है सेम एज इट इज, राइट में भी आपको वही ग्लेंस कवरिंग मिलता है। और नीचे जैसे हाईलाइटिंग कलर का ये भी एक चीज बता दूं, जैसे ये पूरा ब्लैक आपको एक झलक में दिख रहा है, पर ये वाला जो है पोर्शन ये हस्कवर्ना का जैसे आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर इंजन के जो अपर कवरिंग है वो ऐसा सेटअप किया गया है, थोड़ा सा हाईलाइटिंग ना देते हुए डल दिया है। जैसे ये थोड़ा सा हाईलाइटिंग लगता है, बट उसके प्रॉपर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इंजन का जो अपर लेयर है उसको ऐसा रखा गया। फिर सीट की कंफर्टेबिलिटी आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, फिर भी बता दूं एक मीडियम सॉफ्ट आपको मिल जाता है। और जैसे लॉन्ग राइड आप प्रेफर करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लगवा लीजिएगा। फिर जैसे ग्रैब हैंडल्स भी मजबूती वाले सफिशिएंट है। और जैसे मेन इसका डिजाइन एलिमेंट जो खेल है, मैं मानता हूँ ये वाला पोर्शन जिसमें सेंटर हस्कवर्ना लिखा हुआ है, और ये प्रॉपर ग्रिपिंग के साथ आपको मिल जाता है। एकदम भी आपको टफ ये नहीं है, बट जैसे अभी मैं हाथ से हिला रहा हूँ
तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मूवेबल है, पर उसके हिसाब से ऑल एंड ऑल इट्स गुड। कीज को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो कुछ इस प्रकार के कीज देते हैं। वहीं जैसे मैं इसको ऑन करूं तो कुछ इस प्रकार का इसका डिस्प्ले फॉर्मेट मिलता है। जैसे सबसे ऊपर कितने 1000 आरपीएम पे गाड़ी चल रही है, और फ्यूल का इंडिकेशन, इंजन में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एबीएस का यहाँ पर भी एक हल्का सा ऑप्शन आपको मिल जाता है, और बाकी सेंटर में जैसे किल स्विच, ऑडो सेट करना वगैरह सब पूरी जानकारी इसमें बता देता है, जो कि ओवरऑल मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अब मैं आपको दो और जो नए कलर्स आए हैं उसके भी दर्शन दे देता हूँ, और शायद MotoGP एडिशन आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि जो चीज़ हम चाह रहे थे वो इसमें मिल गया। तो एक झलक उसको देखते हैं। थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ RC200 का नया जो एक GP एडिशन आया है उसका, और एक झलक में मुझे बहुत सारे वेव में अट्रैक्टिव भी लगा, थोड़ा सा बोरिंग लगा और ओवर कलर्ड भी लगा, जिससे मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल जैसे लमसम अगर मैं देखूं तो ये जो फिनिश है ये ग्लॉसी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है कि ये वाला पोर्शन क्या है, कैसा है, तो पहले से उनको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपको ग्लॉसी टच देखने मिलता है एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर एक ख्याल आपके ऊपर आ रहा है कि पूरा इन्होंने मैट फिनिश में रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो टैंक पोर्शन है ये ग्लॉसी फिनिश है, ये मैट फिनिश है और ये ग्लॉसी फिनिश है। वहीं पर जैसे इसका ग्राफिक्स जो है वो मेन खेल जैसे दूर से मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो जाता है। अब वहीं पर जैसे इसके पूरे एक स्ट्रीमलाइन कंडीशन को देखें तो एजी जो डिजाइन है यहाँ से जैसे वो शुरू हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ RC200 पर RC200 को दो चीजों में डिवाइड किए हैं। यहाँ पर जैसे RC देख रहे होंगे ये ब्लैक कलर में है और ये 200 जो व्हाइट पोर्शन में आपको देखने मिल जाएगा। वहीं पर KTM को स्प्रेड आउट करते हुए पूरे पैनल्स में रखे हैं। पूरे पैनल्स का मतलब ये था कि जैसे ये वाला देख रहे हैं ये मैट फिनिश में है, जहाँ पर हाफ K का पोजिशन है, और आधा ये वाला पोर्शन आपका सेंटर वाला जो इसका मेन जो पीछे वाला रहता है वाइजर के साथ जो अटैच है साइड का पैनल, उससे ये चीज जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आधा KTM का पार्ट है। और सबसे ऊपर वाले में जो ग्लॉसी फिनिश जिसको मैं बता रहा था उसमें T का आधा भाग और M का आधा है। तो अगर अच्छी तरह से ग्राफिक्स आपको समझना है तो मैं सोचा क्लियरेंस दिखा देता हूँ। फिर जैसे पैनकी रेसिंग सिस्टम, रेडी टू रेस वगैरह सब है, और एक हल्का सा भी छोटा सा आपको मिलता है जिसमें एक्रोपोविक का इसमें लिखा हुआ है। एंड एक्रोपोविच वाला जितना भी आप फील देखते होंगे कहीं ना कहीं अटैचमेंट के हिसाब से इसमें स्टिकर इम्प्रिंट इसमें मिल जाता है। फिर सामने जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ मडगार्ड्स पे मोटोरेक्स लिखा हुआ है, जो ऑयल फ्रॉम स्विट्जरलैंड WBP, और जैसे WP का अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो इनके साथ ये ब्रांड अटैच है। इसके शॉकअप से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं तो मैं आपको और डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, पर एक क्लियर चीज ये बता देता हूँ कि WP एपेक्स बिग पिस्टन यहाँ पर हल्का सा आपको डिटेलिंग के तौर पे दिख जाता है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के तौर पे ऐसा चीज कुछ कवर करूं जो नॉर्मली आप नहीं देखे होंगे, मैं आपको बता दिया। फिर जैसे सामने का भी देख रहे होंगे तो ये वाला जैसे पोर्शन है, इस पोर्शन में आप नोटिस करिएगा पूरी तरीके से ब्लैक अप कर दिया गया है, पहले नहीं था। पहले का ही मैं दिखा देता हूँ। जैसे 200 ये ओल्ड वाला आप देख रहे होंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हुआ करता था। तो डिफरेंस आया है जो आपको एक झलक में नहीं दिख पाएगा, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये वाला पोर्शन जैसे देख रहे होंगे यहाँ जैसे अंदर आपको ऑरेंज कलर का जिसमें KTM यहाँ पर सेंटर लिखा हुआ है, थोड़ा फोकस कर देता हूँ मैं, ये आपको ओल्ड वाले में दिखता था। पर जैसे नए में अपडेशन जैसे किए हैं तो ये वाले पोर्शन में अब इन्होंने क्या दिमाग लगाया है कि ब्लैक कलर से पूरे तो ढक जाएगा, तो अंदर वाला चीज हम नहीं देंगे। तो यहाँ जैसे इंटीरियर का आप उसमें जैसा अभी कलर में आपको दिखाया था, इसमें वो चीज ऑरेंज पट्टी इस चीज में मिसिंग है। दैट्स द डिफरेंस। ये पैनल के साथ वो भी इंटीरियर चेंज है जो बहुत सारा नोटिस नहीं होता है, तो मैंने आपको ले कवर कर दिया। फिर अगर आप राइडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो कैसे दिखता है, तो करेक्ट मैं अगर बैठूंगा सामने कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले फॉर्मेट है। ऑलरेडी आप वाकिफ है कितने किलोमीटर पे गाड़ी चल रही है, कितने 1000 RPM है, कौन सा गियर है, फॉर्मेट वाले पूरी चीजें इसमें मिल जाती है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे तो ये ग्लॉसी टच है, ये मैट फिनिश है। तो जैसे आप नजरों को थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे तो ये दो कलर का कॉम्बिनेशन में आपको इसमें मिल जाएगा, विच इज क्वाइट गुड इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ व्हीकल। और बाकी थोड़ा सा ब्रॉड फील होता है कि कोई सा हैवी गाड़ी हम चला रहे हैं। साइड का जैसे ये वाला दिखाऊं तो यहाँ पर वही मैं साइड का पैटर्न बता रहा था, सेम एज इट इज इसमें भी है। पर यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो रेस कंपटीशन, तो यहाँ पर हल्का सा स्टिकर आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जैसे नॉर्मल ग्राफिक्स वाले में ना हो कि इसमें पेंट करके दिए हुए हैं, ये जो है ये आपका स्टिकर में है जो कि रेस कंपटीशन के नाम से दिया हुआ।
कुशनिंग सॉफ्ट है और एक प्रकार से आई थिंक और सॉफ्टर हो जाएगा अगर आप लंबे के लिए चलाते हैं तो थोड़ा मेरे ख्याल से अपग्रेडेड वे में कुछ ना कुछ सीट कवरिंग करवा लीजिएगा। ये मैट फिनिश में है, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है जैसा इसमें 150/60 R17 इंच के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग सेक्शन देते थे। बाकी डिस्क जितना भी फॉर्मेशन है इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। 199.5 का अप्रॉक्स डिस्प्लेसमेंट मिलता है जो कि लगभग 25 PS का पावर और 19.2 Nm का टॉर्क का निकाल के देता है, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट। तो व्लॉग के तौर पे ये आपको व्हीकल कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप कंपैरिजन चाहते हैं इसके साथ तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे KTM 250 ड्यूक का सवाल आता है ना, तो एक मिडिल सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही इफेक्टिव गाड़ी होती है और इसकी कीमत मेरे सिटी में है लगभग 2,78,000 रुपीज़ ऑन रोड, रायपुर छत्तीसगढ़। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैरी करेगा, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा जो कलर कॉम्बिनेशन का फर्क आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंजन से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, पर फिर भी एक बार रिकॉलेशन के तौर पे 248.8 सीसी का इसमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है जो कि लगभग आपको 30 PS का पावर और 25 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। वहीं पर जैसे यहाँ पर साइड के कलर्स कॉम्बिनेशन को आपको देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप ब्लैक फॉर्मेशन ज्यादा देखने मिल गए हैं और हल्का सा ऑरेंज फॉर्मेशन इसी ग्राफिक्स के अंदर मिलता है जो कि एक प्रकार से कर्व लेके ड्यूक यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर 250 ऐसे लिखा हुआ है। सामने जैसे आप देख रहे होंगे ना, तो ये वाला पोर्शन मैं बता दूं कि ये DRL सिस्टमेट आप पहले तरीके से देख चुके हैं, वाकिफ है, पर इस बार जो ब्लैक के साथ एक ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है 250 में वो थोड़ा सा यूनिक लगता है जो आई थिंक थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट का काम करेगा। वहीं पर जैसे मैं ड्राइवर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो करेक्ट में अगर इस सिटिंग पोजीशन पे आता हूं तो सामने यही बोरिंग सा डिस्प्ले जो मैं पता नहीं बहुत ही खलता है मुझे इस 250 सेगमेंट के काउंटिंग में, बट ये आपको मिल जाता है। वहीं नीचे आप नजरें नीचे करते हैं तो ये दोनों ब्लैक पोर्शन ग्लॉसी फिनिश में और ये वाला जो है ये मैट फिनिश में आपको देखने मिलता है, जिसमें ये जो टैंक है इस पर भी एक नोटिस चीज है कि हल्का सा थोड़ा बहुत ब्लैक टच रहता है, और प्रॉपर जैसे यहाँ ग्लॉसी है उसके जैसा ग्लॉसी नहीं है, हल्का सा मैट फिनिश में आपको मिल जाएगा। और चाबी से आप ऑलरेडी वाकिफ है, पर फिर भी एक बार ग्लेंस में मैं दिखा दूँ। और जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन अगर ड्राइवर पर्सपेक्टिव से मैंने बता दिया और बाकी जैसे क्लियरेंस कर दिया तो और रहता है साइड से कैसे दिखता है, तो साइड का ग्लेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साइड से कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, जिसमें ये वाला जो ग्राफिक्स है वो स्प्रेड आउट है, ये वाले ब्लैक के बेस में दिया हुआ, दैट्स व्हाई ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वहीं पर सीट सॉफ्ट वॉफ्ट वगैरह सब है, ये जो ऑरेंज पोर्शन है वो ब्लैक को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। पर जैसे ये सेंटर वाले की बात करूँ ना, तो सामने वाला को इन्होंने ब्लैक पोर्शन रखा है और ये जो है ये ऑरेंज, ये एक मिक्स मैच कॉम्बिनेशन है जिसमें बिल्कुल भी भद्दा ना लगे पर हल्का सा एक प्रकार से अट्रैक्टिव लगे। और पीछे जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर KTM है, बैक लैम्प से आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, पर फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा साइलेंसर का सिस्टमेट और साइड का ग्लेंस आप देख रहे होंगे तो वो ग्राफिक्स का ऐसा है। आपको ये कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।